Hi, good morning, student. How are you? Now we are going to study about infertility, बांझपन. आज आप लोगों को बांझपन के बारे में बताएंगे. बांझपन क्या? इसमें हम आज इनफर्टिलिटी, महिला इनफर्टिलिटी क्या है, महिला बांझपन क्या है, पुरुष बांझपन क्या है, इनफर्टिलिटी के कारण क्या हैं, महिला इनफर्टिलिटी के कारण क्या हैं, पुरुष इनफर्टिलिटी के कारण क्या हैं, महिला बांझपन के लक्षण क्या हैं, पुरुष बांझपन के क्या लक्षण हैं, पुरुष बांझपन से क्या बचाव है, फीमेल इनफर्टिलिटी की जांच क्या है, मेल इनफर्टिलिटी की जांच क्या है, फीमेल इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है, मेल इनफर्टिलिटी का क्या इलाज है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. इनकी कारण, लक्षण, बचाव, जांच, इलाज, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक. इनफर्टिलिटी किसी महिला के गर्भधारण करने में असक्षमता को महिला इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं. यदि 1 साल तक यौन संबंध के प्रयास के बाद भी किसी महिला के गर्भधारण होने में समस्या आ रही है तो इसका मतलब है कि उस महिला में इनफर्टिलिटी की समस्या है. गर्भधारण ना होने का कारण पुरुष बांझपन भी हो सकता है. कुछ महिलाओं को शादी के बाद गर्भधारण होने में समस्या होती है और कुछ महिलाओं को एक बच्चे होने के बाद दूसरी बार गर्भधारण होने में मुश्किलें आती हैं. फीमेल इनफर्टिलिटी का अर्थ है महिलाओं में होने वाली बांझपन की समस्या. विश्व भर में इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. इनफर्टिलिटी की समस्या महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है. फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण नंबर फर्स्ट, ओवुलेशन डिसऑर्डर. लगभग 15% महिलाएं ओवुलेशन के विकारों के कारण बांझपन के साथ संघर्ष कर रही हैं. ओवुलेशन डिसऑर्डर में अंडे ओवरी से बाहर नहीं निकल पाते हैं जिससे दंपतियों के लिए गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर में शरीर की ग्रंथियां समान रूप से कम या ज़्यादा हार्मोन का उत्पादन करने लगती हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ये जो सबसे बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का. नेक्स्ट है ट्यूबल ब्लॉकेज. यह महिला बांझपन के संभावित कारणों में से एक होता है. फैलोपियन ट्यूब गर्भधारण होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यहाँ अंडे और स्पर्म, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है. जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है. नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस के साथ लगभग 1/3 महिलाएं बांझपन की समस्या के साथ संघर्ष कर रही हैं. इस समस्या में एंडोमेट्रियल टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं जिससे पेल्विस ऑर्गन को नुकसान होता है और एक महिला की गर्भधारण होने में बाधा उत्पन्न होती है. नेक्स्ट, कम उम्र यानी 20 वर्ष की उम्र में महिलाओं की फर्टिलिटी अधिक होती है और 35 वर्ष के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी कम होने लगती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही कम हो जाती है. नेक्स्ट है तनाव, स्ट्रेस हमारे वजन व हार्मोन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं. इसलिए तनाव के कारण भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है. नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन के कारण थायराइड या पीसीओएस जैसी समस्या उत्पन्न होती है. नेक्स्ट है मॉडर्न लाइफस्टाइल, आधुनिक जीवन शैली. अधिक वजन या कम वजन का होना अस्वस्थ जीवन शैली का परिणाम है जो एक महिला के मासिक चक्र को प्रभावित करता है और बांझपन का कारण बनता है. अदर डिसऑर्डर में, अन्य विकार में, इसमें कई विकार आते हैं जो एक महिला की फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूट्रस का असामान्य आकार, पोलिप्स और संक्रमण यानी इन्फेक्शन. नेक्स्ट है शराब या ड्रग का सेवन करना,
अधिक मात्रा में शराब या ड्रग के सेवन करने से फर्टिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि इससे महिला के अंडों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे पुरुषों में बांझपन के कारण। पुरुषों में बांझपन के क्या कारण हैं? मेल इनफर्टिलिटी का क्या कारण है? 90% पुरुषों में बांझपन का कारण स्पर्म की खराब क्वालिटी और कम संख्या है। इसके अलावा किसी शारीरिक बीमारी, हार्मोन्स में असंतुलन और आनुवांशिक विकार के कारण भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। सबसे पहले पुरुषों में इनफर्टिलिटी का संबंध प्यूबर्टी की उम्र के दौरान जननांगों के विकास और बनावट पर निर्भर करता है। पुरुषों में कम से कम एक टेस्टिकल ठीक तरह से काम करना चाहिए और शरीर टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन बना पाने में समर्थ होना चाहिए, ताकि स्पर्म के उत्पादन को ट्रिगर और बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है, वीर्य में पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं का बनना जरूरी होता है। अगर सीमेन में वीर्य में स्पर्म काउंट कम होता है तो इससे महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। वीर्य में स्पर्म काउंट का कम बनना पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण है। स्पर्म क्रियाशील और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में असमर्थ होना चाहिए। अगर स्पर्म का आकार या मूवमेंट असामान्य होगा तो स्पर्म पार्टनर के अंडे तक पहुंच पाने में असमर्थ रहते हैं। स्पर्म के क्रियाशील होने के कारण भी पुरुषों में बांझपन हो सकता है। स्पर्म जब अक्रियाशील होता है, ऐसी स्थिति भी पुरुषों के बांझपन का कारण होते हैं। पुरुषों में वेरिकोसेल के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसमें नसों में सूजन होने के कारण टेस्टिकल सूख जाते हैं। वेरिकोसेल के कारण इनफर्टिलिटी होने के स्पष्ट कारण अब तक नहीं पता चल पाए। वेरिकोसेल से स्पर्म की क्वालिटी पर भी खराब असर पड़ता है। कुछ इन्फेक्शन स्पर्म के उत्पादन या स्पर्म की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से घाव बन सकता है, जो कि स्पर्म के रास्ते को बंद कर देता है। गोनोरिया, HIV या कोई यौन संक्रमित संक्रमण के कारण ऐसा होता है। कुछ संक्रमण की वजह से तो टेस्टिकुली हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं माना जाता है। ये एंटीबॉडीज गलती से स्पर्म को शरीर के लिए हानिकारक समझ लेती हैं और फिर उसे नष्ट करने का प्रयास करने लगती हैं। इस वजह से भी पुरुषों में बांझपन हो सकता है। कैंसर या घातक ट्यूमर भी पुरुषों के प्रजनन अंगों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। प्रजनन से संबंधित हार्मोन स्रावित करने वाली ग्लैंड पर ट्यूमर या कैंसर का असर पड़ता है, जिससे पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हो सकती है। कुछ मामलों में ट्यूमर का इलाज करने के लिए की गई सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, बॉडी में कई ट्यूब्स होते हैं जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। कई कारणों से, जैसे सर्जरी से लगी चोट, संक्रमण की वजह से ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिकल सूख जाते हैं। संभोग के लिए इरेक्शन ना हो पाने की स्थिति में इनफर्टिलिटी का कारण बनना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, संभोग के दौरान दर्द, ये सारी समस्याएं इनफर्टिलिटी का कारण बनती हैं। ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होने के कारण भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। अपने आहार में ग्लूटेन की मात्रा को कम कर इस समस्या से बचा जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लंबे समय तक एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल, कैंसर की दवाएं, एंटी फंगल दवाएं, अल्सर की कुछ दवाओं के कारण भी पुरुषों में फर्टिलिटी पावर घट सकती है। नेक्स्ट, महिलाओं में बांझपन के लक्षण क्या हैं? महिला का गर्भधारण करने में असक्षम होना नंबर फर्स्ट लक्षण है। अगर किसी महिला की पीरियड साइकिल बहुत लंबी यानी 35 दिन या इससे अधिक की है, या फिर बहुत छोटी है यानी 21 दिन से पहले की है, तो भी यह महिला बांझपन का एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है, अनियमित पीरियड्स या पीरियड्स का न आना। पीरियड्स के न आने का मतलब होता है कि महिला के यूट्रस में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, यानी महिला के ओवरी से अंडे बाहर निकलने में असक्षम है। नेक्स्ट, चेहरे पर अनचाहे बालों का आना या फिर सिर के बालों का झड़ना, यह भी महिला इनफर्टिलिटी के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों में इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के लक्षण हैं
पुरुषों में इनफर्टिलिटी का प्रमुख लक्षण उनकी महिला साथी का लंबे समय तक गर्भधारण न कर पाना, स्खलन होने में दिक्कत आना या स्खलन के दौरान फ्लूइड का मात्रा में कम निकलना, यौन इच्छा में कमी आना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहना पुरुषों में इनफर्टिलिटी के लक्षण हो सकते हैं। टेस्टिल के आसपास वाले हिस्से में गांठ, दर्द या सूजन होना, बार बार सांस से संबंधित संक्रमण होना, असामान्य रूप से छाती का बढ़ना, गायनेकोमास्टिया, चेहरे और शरीर पर बालों का कम आना, क्रोमोसोमल या हार्मोनल असमान होना, इम्बैलेंस होना, सामान्य से कम स्पर्म काउंट होना, वीर्य के प्रति मिलीलीटर 15 मिलियन से कम शुक्राणु या प्रति शुक्राणु की संख्या 39 मिलियन से कम होनी, यह भी पुरुषों के इनफर्टिलिटी के लक्षण हैं। महिलाओं में बांझपन से बचाव हम देखेंगे नेक्स्ट। महिलाओं में बांझपन से क्या बचाव होते हैं, क्या क्या बचाव करनी चाहिए, बचाव होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं की बांझपन की समस्या से बचाव के लिए महिलाओं को रोजाना बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से मोटापा कम होता है और फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। जो महिलाएं धूम्रपान, शराब, तैलीय भोजन और कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन करती हैं उनको ये सब चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए रोज व्यायाम, मेडिटेशन और ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट है पुरुषों में बांझपन से क्या बचाव हो सकते हैं। पुरुषों में होने वाली कई प्रकार की इनफर्टिलिटी को रोका नहीं जा सकता है, हालांकि फिर भी कुछ चीज़ों से दूर रहकर पुरुष बांझपन की समस्या से बच सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वजन अपना संतुलित रखना चाहिए, नसबंदी नहीं करवाना चाहिए, टेस्टिकल पर लंबे समय तक हीट पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तनाव से दूर रखें अपने आप को, कीटनाशक, भारी धातु और अन्य विषाक्त चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट टू में महिला इनफर्टिलिटी के इलाज क्या हैं, जैसे आईवीएफ क्या है, आईवीएफ क्या होता है और डोनर एग के साथ आईवीएफ क्या होता है, आईयूआई क्या है, लेप्रोस्कोपी क्या है और मेल इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है, पुरुषों में बांझपन का क्या इलाज है, संभोग समस्याओं का इलाज, हार्मोन ट्रीटमेंट और दवाएं क्या होनी चाहिए, सहायक प्रजनन तकनीक क्या होनी चाहिए, जैसे बांझपन, प्रजनन क्षमता में कमी की जांच कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो जैसे पुरुषों की जांच, बांझपन की जांच होती है, वीर्य की जांच की जाती है, उसमें शारीरिक परीक्षण किया जाता है, कोई पुरानी समस्या तो नहीं है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हार्मोन्स की जांच की जाती है, पोस्ट एजुकेशन यूरिनालिसिस किया जाता है। ये सारी जांचें हैं, उसमें आपको बताया जाएगा पार्ट 2 में। तो ये हमने जाना पार्ट 1 में कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसके कारण क्या है, इससे बचाव क्या है और ये कैसे होता है, पुरुषों में कैसे होता है, महिलाओं में कैसे होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।